वेलकम बैक नाज़रीन। चीनी स्कैंडल, इस हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान को क्रेडिट जाता है कि एक इंक्वायरी कमीशन बनाया, उसके बाद कहा कि बाकायदा तौर पे एक्शन भी होगा। लेकिन क्या वो एक्शन रुक गया? जबकि हुकूमती बेंचेस से उन्हीं के एक साबिक साथी ने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की, अपनी शो ऑफ पावर किया, शो ऑफ स्ट्रेंथ किया। ना सिर्फ ये बल्कि एक बड़ा वाज़ेह पैगाम भी दिया। क्या कहा था जहांगीर तरीन साहब ने, आइए देखते हैं। कि हमें कुछ बातें ऐसी मालूम हैं जो मैं अब मीडिया के सामने नहीं बताना चाहता। अगर ये बात है कि जब आएगी रिपोर्ट और जो भी होगा मैं उस मीडिया के सामने हर चीज खोल कर रख दूंगा। जी नाज़रीन, हर चीज़ में खोल के रख दूंगा। और फिर इन्हीं के साथ एक MP नज़ीर चौहान साहब, उन्होंने तो और भी बहुत कुछ कहा। क्या कहा, आइए देखते हैं। जो जहांगीर खान तरीन साहब फैसला करेंगे वो हम सबको कबूल होगा। जब हम चाहेंगे बाइकआउट करेंगे, असेंबली को छोड़ेंगे। अगर हमारी बातें वहाँ ना बनी गई तो हम इस बजट का बाइकआउट करेंगे। अब 3 साल से स्वाय बातों के कुछ नहीं होता सर। स्वाय नवाज शरीफ को पकड़ लो चोरों को, शहबाज शरीफ को पकड़ लो चोरों को। इन चोरों से निकला क्या और अभी तक हमने अवाम को दिया क्या? गुलजार साहब को सिर्फ तोसा शरीफ नजर आता है। हम लाहौरिया मर जाए, ये PTI सिर्फ इमरान खान है। हम यहाँ पे पागल हैं। हमने 12 साल पार्टी के लिए दिए, हम क्या थे? अगर इमरान खान नहीं होगा तो पार्टी नहीं होगी क्या? हमको अल्लाह माफ, इतने गुलाम पैदा हुए हैं, हमको चोर चक्के हैं यार कि हर चीज जो खान साहब कहते हैं वो ठीक है यार। अपने लोग अंदर करवा रहे हैं, अपने लोगों को पर्चे करवा रहे हैं। हमारा लीडर गलतियां करे हम डिफेंड करें और हम गलती करें तो हमें अंदर कर रहे हैं। ये कहाँ लिखा हुआ है? तमाम लोग पार्टी के जिन्होंने साथ दिया था सारे चोर थे, तो खान साहब ना लेते उनको साथ, अपने फैसला करते कि ये लोग चोर हैं, इनको साथ नहीं लेना। क्यों टिकटें दी लोगों को? कल मंगवाए, हम सस्ती फिल्म देने के लिए तैयार हैं। जी बैरिस्टर शहजाद अकबर, फास्ट स्पीड इंटरनेट से सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ, क्योंकि इसके बाद हमने सुना कुछ नहीं। बजट भी पास हो गया, बजट की थ्रेट्स वगैरह भी थी। वो कहते हैं तो मैं चला दूंगा, ये वाली भी सब कुछ खोल खाल के रख दूंगा। नज़ीर चौहान साहब तो बड़े जज्बात में, तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे? देखिए वो तो जो भी वो बोल रहे थे वो तो उसका अपना मामला है। मेरा नहीं ख्याल कि इन लोगों की इतनी हैसियत है कि ये अज खुद कहीं से काउंसलर भी इलेक्ट हो सके। इन्होंने खुद एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन भी लड़ा था, उसका भी हाल उनसे पूछ लीजिएगा कितने वोट मिले थे, ज़मानतें ज़ब्त हो गई थी। देखिए बात बड़ी सिंपल सी है। जो शुगर इंक्वायरी कमीशन के ऊपर काम हुआ, उसके लिए जो मल्टी प्रोंग स्ट्रेटजी थी, उसमें FBR है, कंपटीशन कमीशन है, SECP है, एंटी करप्शन था, FIA, सब के मामला, सब की चीज़ें चली हैं और केसेस आगे बढ़ रहे हैं। ना ही तरीन साहब के केसेस के अंदर कोई रिलीफ मिली है, ना ही उनके साथ कोई ज़्यादती की जा रही है। बड़ा स्ट्रिक्ट एज़ पर मेरिट काम हो रहा है। उनकी जो, ना उनको अरेस्ट किया गया है उस केस में किसी को, ना शहबाज शरीफ, वो भी शुगर के केस के अंदर है, और किसी केस में कोई अरेस्ट नहीं किया गया। शहबाज शरीफ को भी नहीं किया। इन्वेस्टिगेशन हो रही है। पहले क्वेश्चनर इनको भी सर्व किए गए थे, अभी शहबाज शरीफ वगैरह को क्वेश्चनर सर्व हो रहे हैं। वो FIA की, दिस इज़ वन पार्ट ऑफ द शुगर, जो पूरी हमारा एक्शन मैट्रिक्स बना था। उसके अलावा जो रिकवरीज़ हैं FBR की मद में 500 अरब से ज़ायद की रिकवरीज़ हुई हैं 5 साल के ऑडिट के अंदर। उसमें कुछ कम जो मिल्स थी। FBR का भी एक नोटिस था OECD का, वो भी मेरा ख्याल पेंडिंग पड़ा है। नहीं, पेंडिंग नहीं है, स्टे है और स्टे को FBR प्रोसिक्यूटर जाके उस पर अर्ली हेयरिंग भी नहीं मांग रहे। नहीं, बिल्कुल मांग रहे हैं। उन्होंने इसको बाकायदा तौर पे परसू कर रहे हैं। और 2 चीज़ें उसमें, वो तो OECD ने रिपोर्ट किया था। जी, OECD की रिपोर्टिंग थी। वो FBR का इशू है जिसके अंदर वहाँ पे भी मनी लॉन्ड्रिंग का है, और उसके साथ साथ उन्होंने प्रोसीड्स को छुपाने के ऊपर इल्ज़ाम है। वो चीज़ FBR परसू कर रही है और स्टे को भी पूरी तरीके से कंटेस्ट किया जा रहा है लाहौर हाई कोर्ट में। इसी तरह से जो FBR के बाकी जो शुगर के ऊपर जो अंडर द बुक सेल्स के केसेस हैं, तमाम शुगर बिल्स के, उसके अंदर उन्होंने टैक्स लायबिलिटी इम्पोज की है। एक केस में तो JDW को उन्होंने कोर्ट से फैसला भी आ गया FBR के हक़ में, तो ऐसी नहीं है, और वो रिकवरीज़ हो रही हैं और बाकी केसेस के अंदर भी रिकवरीज़ हो रही हैं। इसी तरह से कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जुर्माने आयद किए हैं। एंटी करप्शन की कुछ केसेस के ऊपर जहाँ पे कैपेसिटी इन्हांसमेंट के ऊपर है, वहाँ पे स्टे है, उसको एक्टिवली परसू किया जा रहा है लाहौर हाई कोर्ट में, ताकि वो ख़त्म किया जा सके। तो कोई भी किसी किस्म का ये नहीं है कि किसी के साथ कोई मुफाहमत हो गई है। इंडिपेंडेंटली देखिए, इमरान प्राइम मिनिस्टर को तो बड़ा थ्रेट किया गया था जी कि हम बजट पास नहीं होने देंगे। प्राइम मिनिस्टर का एक बड़ा क्लियर स्टांस था कि चाहे इस एहतसाब के अमल करते हुए और जो भी लोग, जो भी माफिया का हिस्सा हैं, उनको टेक ऑन करने में हमारी हुकूमत जाती है तो भले चली जाए, किसी सूरत में किसी से कोई मुआहदा नहीं होगा। और आपके सामने बजट भी पास हो गया। जिसने वोट नहीं देनी थी उन्हें ना दो, उनकी अपनी चॉइस है, लेकिन किसी भी सूरत में किसी इदारे का काम नहीं रोका गया। तमाम लोग एज़ पर लॉ प्रोसीड कर रहे हैं और
चीज़ों को आगे लेके जा रहे हैं, अदालतों में चलान भी दाखिल हो रहे हैं, तो प्रोसीडिंग्स उस तरह से चल रही हैं। रिंग रोड स्कैंडल, वज़ीर आज़म ने कहा था कि 2 हफ्ते में इंक्वायरी रिपोर्ट सामने आ जाएगी, चीज़ें पता लग जाएगी। मैग्नीट्यूड किसका है इसका, कितने अरब रुपए की, 100 अरब से ज़ायद मालियत की ज़मीनों की खरीदो फरोख्त हुई, वो रिपोर्ट किधर गई? ये देखिए, वो रिपोर्ट 2 चीज़ें हैं। एक तो जो इनिशियल रिपोर्ट थी वो इंतज़ामी तौर पे जो कमिश्नर पिंडी नए लगाए गए थे उनकी सरबराही में एक कमेटी बनाई गई, उसकी रिपोर्ट आई। उस रिपोर्ट को फिर जो रेलेवेंट फोरम था पंजाब गवर्नमेंट का, उसकी तरफ भेजा गया। उन्होंने इसके ऊपर एंटी करप्शन को इंक्वायरी करने और केसेस एज़ पर लॉ प्रोसीड करने का हुक्म दिया। उसके अंदर कुछ लोग लिटिगेशन में भी गए। लाहौर हाई कोर्ट ने थोड़ा सा उसमें तवालत इसलिए आई कि उनको नोटिस देने के लिए 2 से 3 हफ्ते का टाइम दिया। वो टाइम भी गुजर चुका है और अब मेरी इतला के मुताबिक शायद इसी हफ्ते या ईद के फ़ौरन बाद वो रिपोर्ट पब्लिक हो जाएगी। वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। तो उसमें फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हाउसिंग सोसाइटी, उनको भी कुछ प्लॉट्स वगैरह अलॉट हुए थे। 90,000 हमें तादाद बताई गई कि वो भी इसके अफेक्टीज हो सकते हैं। ये वाला एंगल भी देखिए, सामने 2 आया है चीज़ें हैं। तहकीकात एक तो अभी वो रिपोर्ट आनी है तो उस वक्त तो पता लग जाएगा क्या है, डिटेल उसकी क्या है, लेकिन इसके 2 सेगमेंट हैं। एक तो वो है कि एक रिंग रोड की जो अप्रूव्ड अलाइनमेंट थी, एक वो इस किस्सा है। एक अनअप्रूव्ड अनऑथोराइज्ड अलाइनमेंट है जिसके ऊपर फिर लैंड एक्विजिशन की मद में पैसे भी पे किए गए हैं। और तीसरा सेगमेंट पिंडी नहीं, अटक साइड पे पहले जी अटक, क्योंकि ये पिंडी रिंग रोड जाके अटक रिंग रोड बन गई थी। लेकिन इसका तीसरा सेगमेंट है कि जो सोसाइटीज़ हैं, मल्टीपल सोसाइटीज़ थी, एक सोसाइटी की बात नहीं, मल्टीपल सोसाइटीज़ थी जिन्होंने रिंग रोड की वजह से या वो चीज़ उनके नॉलेज में आने से उन्होंने बहुत ज़्यादा लैंड एक्विजिशन की, जिसको जो पहली की रिपोर्ट आई है उसके अंदर रेंट सीकिंग भी कहा गया है। अब उनके मामलात को भी देखा जाएगा कि उसके अंदर भी क्या कोई ऑफेंस कमिट हुआ है, क्योंकि अभी आप उनको चार्ज करने की तरफ जाएंगे। अगर कोई ऑफेंस कमिट हुआ है तो वो रिकमेंडेशन में आएगा। ऑफेंस होता है कि आपके पास ज़मीन उतनी नहीं, प्लॉट्स उतने नहीं, लेकिन फाइलें आपने ज़्यादा बेचती हैं और लोगों के लिए वहाँ पे प्लॉट्स नहीं हैं। चीटिंग पब्लिक एट लार्ज है ये। आई थिंक 9A12 है शायद इसका, या 13 होगा नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस का। और FIA के कानून के मुताबिक भी एक जुर्म है, क्योंकि चीटिंग पब्लिक एट लार्ज जो है ये FIA और NAB की जुरिस्डिक्शन बनती है। तो अगर वहाँ पे कोई प्रिलिमिनरी चीज़ साबित होगी तो फिर एंटी करप्शन को या पंजाब को वो चीज़ें रेफ़र करनी होंगी टू द रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बामसूख जराए से मुसद्दिका खबरों, तज्जियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट। ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।